हेलो स्टूडेंट्स, सो लास्ट के 50 डेज बचे हैं कैट के लिए एंड ऑब्वियसली व्हेन वी कम टुवर्ड्स द फैग एंड द लास्ट फेज ऑफ कैट प्रिपरेशन, ओके, द प्रेशर इज गोइंग टू इंक्रीज, ओके, द लोड, ओके, स्टूडेंट्स आर गोइंग टू गेट डीमोटिवेटेड। ये बहुत सारी चीजें होती हैं। तो वन ऑफ द कॉमन क्वेश्चन दैट आई एम गेटिंग कि सर ये लास्ट के 50 डेज बचे हैं, मुझे कितना घंटा पढ़ना चाहिए। ओके, सो हियर लेट मी अंडरस्टैंड वन थिंग हियर, ओके, कि ऐसा नहीं होने वाला है कि मैं आपको आज की वीडियो में बता दूंगा कि भाई आपको एवरी डे 4 घंटा 6 घंटा पढ़ना चाहिए। दैट इज नॉट गोइंग टू हैपन बिकॉज एवरी स्टूडेंट इज गोइंग टू हैव अ डिफरेंट schedule altogether. So मैं आपको बताऊंगा that how you should decide that how many hours you should study on everyday basis। और सिर्फ नंबर ऑफ आवर्स ही सब कुछ नहीं होता है। आप उन 4 घंटे 2 घंटे जितने भी घंटे आप पढ़ने वाले हो, what are you doing in that, okay, how are you utilizing that time, that is also important। So let's quickly check today's video to understand that आपको कितना घंटा पढ़ना चाहिए and what you should do, okay, in those hours in the last 50 days to CAT। Okay, so go ahead, okay, let's before I go ahead, okay, a quick reminder about the upcoming workshop which is going to be on the shortcuts revision, guys। Okay, और ये होने वाली है 16th of October। It is going to be in Mumbai, it is going to be in the Wellington Institute of Mumbai। Okay, तो लिंक हमने दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाके आप रजिस्टर कर लीजिएगा। You will have Abhijit sir, you have Ankur sir, okay, coming up with all their experience। ऑफलाइन वर्कशॉप होने वाली है, सो दैट यू कैन इंटरैक्ट विद द फैकल्टीज एज वेल। ओके, एंड मेक श्योर कि आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेते हो, सो दैट यू आर गेटिंग ऑल द अपडेट्स ऑन अ रेगुलर बेसिस। गोइंग अहेड, फर्स्ट थिंग फर्स्ट, ओके, बिफोर यू डिसाइड ऑन कि आपको कितने घंटे पढ़ने चाहिए, ऑब्वियसली एवरीवन इज गोइंग टू हैव सम एग्जिस्टिंग एंगेजमेंट्स। ओके, आपके एग्जिस्टिंग एंगेजमेंट क्या है? लेट्स से इफ यू आर वर्किंग स्टूडेंट तो आपका ऑफिस आवर्स क्या है, ट्रैवल टाइम, अगर आपको बाहर जाना पड़ता है तो आपको ट्रैवल टाइम क्या है, अगर आप कॉलेज में हो तो कॉलेज के कमिटमेंट्स क्या है। तो ये सारी चीजें हमको समझने की जरूरत है बिकॉज देयर आर सर्टेन थिंग्स जो आप शायद कम नहीं कर सकते हो। लेट्स से फॉर एग्जांपल समवन इज हैविंग अ 9 आवर्स ऑफ ऑफिस शिफ्ट, ओके, एंड अ 2 आवर्स ऑफ ट्रैवल, ओके, कि 1 घंटा जाने में लगता है 1 घंटा आने में लगता है। आई मीन जस्ट अ एग्जांपल। सो लेट्स से दिस स्टूडेंट, ओके, विल हैव 11 आवर्स ऑफ एग्जिस्टिंग कमिटमेंट, जिसको वो डिस्टर्ब नहीं कर सकता कि सर मुझे ये 11 आवर्स के ऊपर की बात करना है, कि मैं ये 11 आवर्स में तो कुछ नहीं कर सकता, इसके ऊपर क्या करना है। सो फर्स्ट यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज द बेयर मिनिमम एंगेजमेंट दैट यू हैव। ओके, कि अगर आपको लेट्स से कॉलेज भी है आपका, ओके, या अगर आपका वर्क फ्रॉम होम ऑफिस है, सो कम से कम भी जो आपका कमिटमेंट है कि भाई मुझे कम से कम 6 घंटा 8 घंटा 4 घंटा तो दूसरी एक्टिविटीज में देना ही पड़ेगा सर। ओके, आई कैन नॉट कॉम्प्रोमाइज ऑन दैट। सो फर्स्ट कैलकुलेट दैट फॉर योरसेल्फ, और वहां पे आपको बहुत ऑनेस्ट होने की जरूरत है। कई बार ये भी होता है कि भले ही आपका ऑफिस 9 आवर्स का है लेकिन आप 9 आवर्स काम नहीं करते हो। Okay, because you might have some free time there। Okay, so you might be working for let's say around 6 hours और 3 hours आपका नॉर्मल वहां पे टाइम पास करने में, ऑफिस में चाय पीने में, लोगों के साथ घूमने में, वो टाइम पास में 3 घंटे चले जाते हैं। So you have to understand कि जहां से भी जितना भी टाइम आप निकाल सकते हो, get those time out। ओके, जितना बेयर मिनिमम आपका एग्जिस्टिंग एंगेजमेंट है उसका टाइम एक बार कैलकुलेट कर लो। ओके, वंस यू आर क्लियर विद दिस कि हाँ सर दिन का 6 घंटा 8 घंटा तो मेरा जाएगा ही जाएगा फॉर माय एग्जिस्टिंग एंगेजमेंट्स, देन वी कम टू द अदर एरियाज। ओके, कि उसके बाद के जो टाइम बचा है, उसके बाद का जो भी आपका ऑब्वियसली स्लीपिंग टाइम होगा जो कि 6 to 7 आवर्स का हो सकता है, सो उतना टाइम भी हटा दो। डेली शोर्स, ओके, नॉर्मली 2 घंटे में आपका जो भी बाकी चीजें होती हैं, खाना पीना फ्रेश होना XYZ, ओके, ये 2 से 2.5 घंटे में हो जाती हैं। ओके, 6 से 7 घंटा आपका you'll have a sleeping hours। Okay, so overall close to 9 hours will go, okay, which is towards your rest, okay, towards your sleeping fresh XYZ। Okay, तो ये 9 आवर्स हटा दो। एग्जिस्टिंग एंगेजमेंट का जो आपका टाइम होगा वट एवर इट इज, ओके, लेट्स से दैट इज 6 आवर्स, ओके, फॉर एग्जांपल। सो 9 आवर्स 6 आवर्स यानी कि 15 आवर्स का टाइम आपका यहाँ पे जा रहा है। अगर आप ये 15 आवर्स में 1-2 घंटा बफर भी रख लेते हो, देन टू यू आर स्टिल लेफ्ट, ओके, लेट्स से अगर मैं इसको 17 आवर्स भी कर देता हूं, यू आर स्टिल लेफ्ट विद गुड अमाउंट ऑफ आवर्स। अगर आप देखोगे यू हैव क्लोज टू 7 आवर्स ऑफ टाइम लेफ्ट। So this is for example जिसका कि 9 hours जा रहा है स्लीपिंग एंड फ्रेश होने में, सब कुछ खाना पानी सब कुछ मिला जुला के, 7 hours sleeping, okay, 2 hours for that activities। अगर उनका यहाँ पे एग्जिस्टिंग एंगेजमेंट 6 hours का है तो भी उसको 7 घंटे का टाइम स्टडी टाइम मिल रहा है। यानी कि लास्ट के दिनों में आपको आपका स्लीपिंग आवर्स, आपका खाना पीना सोना फ्रेश होना और आपके एग्जिस्टिंग एंगेजमेंट, ये 3-4 चीजों के बाद जितना भी टाइम बचता है, please invest, okay, in your CAT preparation। That can be 3 hours 4 hours 7 hours, okay, 6 hours,
वॉट एवर इट इज, ओके वॉट एवर, लेकिन आपको आपके टाइम को बहुत अच्छे से देखना है। यू आर नॉट सपोज टू वेस्ट योर टाइम एट ऑल, ओके। मैं आपको 7 hours ऑफ स्लीपिंग टाइम दे रहा हूँ विच इज गुड इनफ, ओके। अब आपको ये लास्ट की 50 days यू शुड नॉट गो फॉर एनी अदर एक्टिविटी। लेट्स से अगर आपका जिम XYZ जा रहा है तो उसका कम कर लो। आई एम नॉट सेइंग दैट कि उसको मत करो, बट कम कर दो, घर पे रह के एक्सरसाइजेस कर लो। बट जो आपके एग्जिस्टिंग एंगेजमेंट है जिसके ऊपर आप कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते हो, सिर्फ वो हटाओ और बाकी सारा टाइम आपको प्रिपरेशन में देना है, ठीक है। अब ये क्यों देना है? क्योंकि आपको दो चीजें तो करनी है, आपको मॉक टेस्ट और एनालिसिस करनी है, मिस्टेक्स के लॉग्स बुक्स हैं, रिवीजन की जो एक्टिविटीज है ये करनी है, और आपको पास्ट कैट पेपर्स करने हैं। यू कैन नॉट स्किप दीज टू थिंग्स। आपका जितना भी सिलेबस हुआ है, लेकिन अगर आप पास कैट पेपर्स नहीं कर रहे हो, आपने वो सारे टॉपिक्स के ऊपर मॉक टेस्ट नहीं दिए हुए हैं, एनालिसिस नहीं करी हुई है, मिस्टेक्स को देखा नहीं है, उसके लॉग बुक नहीं बनाई है, सो व्हाट एवर प्रिपरेशन दैट यू हैव डन इज गोइंग टू गो फॉर अ वेस्ट। सो ये समझ के चलो आप कि आपने एग्जिस्टिंग एंगेजमेंट, स्लीपिंग टाइम्स, खाने पीने का, फ्रेश होने का टाइम, सब कुछ निकालने के बाद जो भी आपका टाइम बचता है, लेट्स से दैट इज 4 hours, कि सर मैं दिन का 4 घंटा ही पढ़ सकता हूँ, तो वो 4 घंटे आपको सबसे पहले कहाँ इन्वेस्ट करने हैं? मॉक टेस्ट और उसके एनालिसिस पे एंड प्रीवियस ईयर कैट पेपर्स पे, बिकॉज टुवर्ड्स द एंड जब लास्ट के 50 days बचते हैं, नो अदर सोर्स, ओके, द बेस्ट सोर्स इज गोइंग टू बी द पास्ट कैट पेपर्स। आप इसको स्किप नहीं कर सकते, यू कैन नॉट, ओके, डू नॉट स्किप दिस एट ऑल, आई एम टेलिंग यू, क्योंकि जो भी आपने पढ़ा है वो उसका बेस्ट परफॉर्मेंस तभी आएगा जब आपने कैट के एक्चुअल क्वेश्चंस किए हैं उस टॉपिक के ऊपर। सो यस, वॉट एवर इट इज, ओके, अगर आपको कम टाइम मिल रहा है, लेट्स से अगर आप कह रहे हो कि सर मुझे फ्री टाइम जो मिल रहा है पढ़ाई के लिए, जो स्टडी टाइम मिल रहा है दैट इज ओनली 4 hours, सो 4 hours आपका मॉक एनालिसिस, ओके, मॉक टेस्ट देने में और आपके पास कैट पेपर्स में आपको इन्वेस्ट करने हैं। लेट्स से अगर आपको ज्यादा टाइम मिल रहा है, ओके, यू हैव नो, यू आर फ्री, यू हैव 6 hours 8 hours ऑफ टाइम लेफ्ट इन योर हैंड, तो आपको क्या करने की जरूरत है? ऐसे टाइम पे आप ये कर सकते हो कि आप और भी टॉपिक्स कर सकते हो, आप और ज्यादा मटेरियल प्रैक्टिस कर सकते हो, और ज्यादा टेस्ट दे सकते हो। बट यस, आई वुड से इन्वेस्ट एज मच एज टाइम, बिकॉज हर स्टूडेंट की जो प्रोडक्टिविटी होगी, जो ग्रास्पिंग पावर होगा वो अलग होगा। तो हो सकता है किसी के लिए 2 hours इनफ हो, लेकिन किसी के लिए 6 hours इनफ हो, ओके, दैट डिपेंड्स ऑन स्टूडेंट टू स्टूडेंट। बट व्हाट इज इंपॉर्टेंट राइट नाउ कि बेयर मिनिमम टाइम अपने एग्जिस्टिंग एंगेजमेंट को दीजिए आप, और बाकी सारा टाइम, लास्ट के 50 दिन बचे हैं, जो कुछ चेंज होना है यहीं पे चेंज होना है। और आपको अपने स्ट्रेस मैनेजमेंट का भी काफी ख्याल रखना है, बिकॉज ऑब्वियसली स्ट्रेस बढ़ेगा, ओके, स्लीप पैटर्न्स का ख्याल रखो, हेल्थ एक्टिविटीज, I said okay, go for some fun activities of 15-20 minutes, half an hour कर सकते हो। वीडियोस मत देखना, एंटरटेनमेंट वीडियोस मत देखना, बट यू नो, टॉक टू योर फ्रेंड्स, हैव अ चिल कन्वर्सेशन विद देम, आप वो सब कर सकते हो। यू कैन गो फॉर अ वर्कआउट, ओके, आप शायद एक हाफ एन आवर, 45 मिनट्स, 1 hour का भी आप वर्कआउट ड्यूरेशन निकाल सकते हो। बट अंडरस्टैंड कि बहुत ज्यादा नहीं हमको वहां पे टाइम वेस्ट करना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जिम जाने के और आने के बीच में भी आपका काफी कुछ टाइम वेस्ट हो रहा है। Let's say you're investing 2 hours, okay, overall, from going, from leaving from home and coming back to home, तो इतना टाइम नहीं इन्वेस्ट करना है। आप घर पे रह के भी कर सकते हो थोड़ी बहुत एक्सरसाइजेज, ओके ना। अपने स्ट्रेस मैनेजमेंट को, स्लीप, अपने ईटिंग हैबिट्स को काफी ध्यान रखना है, बिकॉज यहाँ पे आपको अपने स्ट्रेस को मैनेज करना बहुत इंपॉर्टेंट है टुवर्ड्स द लास्ट 50 days। If you're working on these areas, then I would say, okay, that the number of hours that you calculate for yourself, that's the perfect number of hours, okay, कि जहाँ पे अपने स्ट्रेस मैनेजमेंट का भी आप ख्याल रख रहे हो, अपने पास्ट पेपर्स का भी ख्याल रख रहे हो, अपने मॉक टेस्ट का भी ख्याल रख रहे हो, और एग्जिस्टिंग एंगेजमेंट का भी ख्याल रख रहे हो। सो दैट्स द बेस्ट थिंग फ्रॉम आवर साइड, ओके, टू गाइड यू। ऑल द बेस्ट।